हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि ई-वे बिल की वैलिडिटी को किस प्रकार एक्सटेंड किया जा सकता है और इसके लिए क्या रूल हैं। इसके लिए जीएसटी पोर्टल के द्वारा एडवाइजरी इशू की गई है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड, जीएसटी पोर्टल के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि ई-वे बिल को कब कैंसिल किया जा सकता है। सप्लायर ऑफ गुड्स कैन कैंसिल ई-वे बिल विद इन 24 आवर्स ऑफ इट्स जनरेशन सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द ई-वे बिल हैज़ नॉट ऑलरेडी बीन वेरीफाइड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। फ्रेंड्स, 24 घंटे के अंदर ही आप ई-वे बिल को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यदि रस्ते में जीएसटी ऑफिसर के द्वारा इंस्पेक्शन की जाती है व्हीकल की और गुड्स की, तो उसके बाद ई-वे बिल को कैंसिल नहीं किया जा सकता है। यदि ई-वे बिल को कैंसिल कर दिया जाता है तो उसके बाद आप सेम इनवॉइस नंबर को यूज़ कर सकते हैं और दूसरा ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप रूल 138 देखते हैं CGST रूल 2017, तो उसमें सब रूल 9 दिया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि ई-वे बिल को किस प्रकार कैंसिल किया जा सकता है। वेयर एन ई-वे बिल हैज़ बीन जनरेटेड अंडर दिस रूल बट गुड्स आर आइदर नॉट ट्रांसपोर्टेड और आर नॉट ट्रांसपोर्टेड एज पर द डिटेल फर्निश्ड इन द ई-वे बिल, the e-way bill may be cancelled electronically on the common portal within 24 hours of generation of the e-way bill, provided that an e-way bill cannot be cancelled if it has been verified in transit in accordance with Rule 138B, provided that the unique number generated under sub Rule 1 shall be valid for a period of 15 days for updation of Part B of Form GST WB01। फ्रेंड्स, आप ई-वे बिल को कैंसिल कर सकते हैं यदि गुड्स ट्रांसपोर्ट ही नहीं की गई हैं या फिर जो डिटेल दी गई हैं ई-वे बिल में उसके अकॉर्डिंग नहीं की गई हैं। इसके लिए आप 24 आवर्स के अंदर उसे कैंसिल कर सकते हैं। यदि ई-वे बिल जीएसटी पोर्टल पर बनाया जाता है तो पहले आप पार्ट ए वहाँ पे फिल करते हैं, जिसमें कि बेसिक डिटेल होती है। पार्ट बी में आप व्हीकल नंबर एंटर करते हैं। फ्रेंड्स, आप पार्ट ए को वहाँ पे एंटर करके सेव कर सकते हैं और ये 15 दिनों तक सेव रहेगा ताकि आप उसके अंदर पार्ट बी यानी कि व्हीकल डिटेल एंटर कर पाएँ। फ्रेंड्स, ई-वे बिल की वैलिडिटी को कौन एक्सटेंड कर सकता है और कब एक्सटेंड किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो पार्ट बी में ई-वे बिल को अपडेट करता है वो ट्रांसपोर्टर भी हो सकता है, कंसाइनर भी हो सकता है, कंसाइन भी हो सकता है। वो ई-वे बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकता है। इसके लिए उसके पास 8 घंटे हैं। ई-वे बिल की एक्सपायरी होने से 8 घंटे पहले वो एक्सटेंड कर सकता है या फिर 8 घंटे बाद तक भी उसे पीरियड अलाउ किया गया है कि वो एक्सटेंड कर सकता है। फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टर एक से ज़्यादा बार भी ई-वे बिल को एक्सटेंड कर सकता है। इसके लिए उसे रीज़न देने होंगे। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही बार ई-वे बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं। यदि कोई जेन्युइन रीज़न है तो उस केस में एक से ज़्यादा बार भी वैलिडिटी को एक्सटेंड किया जा सकता है। एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि ई-वे बिल एक्सपायर हो रहा है 29 मार्च 2020 को, तो उस केस में ट्रांसपोर्टर उसकी ई-वे बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकता है 29 मार्च 2020 को 4 बजे के बाद शाम के, या फिर 30 मार्च 2020 को सुबह 8 बजे से पहले कभी भी ई-वे बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यदि आप रूल 138 देखते हैं CGST रूल 2017, तो वहाँ पे सब रूल 10 दिया गया है, जो कि यह बताता है कि ई-वे बिल कितने पीरियड के लिए वैलिड रहता है। यानी कि यदि 100 किलोमीटर तक का ट्रांसपोर्टेशन है तो 1 दिन के लिए वैलिड रहता है अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, और उसके बाद हर 100 किलोमीटर के लिए एक एडिशनल दिन दिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि आप नीचे जाते हैं तो प्रोविज़न में ये बताया गया है कि वेयर द सर्कमस्टेंस ऑफ एक्सेप्शनल नेचर इंक्लूडिंग ट्रांसशिपमेंट द गुड्स कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द ई-वे बिल, ट्रांसपोर्टर मे एक्सटेंड द वैलिडिटी पीरियड आफ्टर अपडेटिंग द डिटेल इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म GST WB01 इफ रिक्वायर्ड। फ्रेंड्स, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस क्या होते हैं ये तो यहाँ पे नहीं बताया गया, लेकिन मान लीजिए व्हीकल ब्रेकडाउन होता है तो उस केस में एक्सेप्शनल केसेस की वजह से यदि ई-वे बिल एक्सपायर हो गया है तो ट्रांसपोर्ट एक्सटेंड कर सकता था वैलिडिटी। यहाँ पे प्रोविज़न इंसर्ट की गई थी that the validity of the e-way bill may be extended within 8 hours from the time of its expiry, यानी कि फर्दर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि 8 घंटे के अंदर ही ई-वे बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा था कि 8 घंटे एक्सपायर होने के बाद से काउंट होगा या फिर पहले के 8 घंटे भी लिए जा सकते हैं। इसके लिए अब जीएसटी पोर्टल द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि ई-वे बिल जब एक्सपायर हो रहा है तो उसके पहले के 8 घंटे उसके बाद के 8 घंटे के अंदर आप ई-वे बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, के ट्रांसपोर्टर की डिटेल को ई-वे बिल पोर्टल पर चेंज किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है
कि ई वे बिल पोर्टल पर ये अलाउ किया गया है कि ट्रांसपोर्टर की डिटेल को अपडेट किया जा सकता है। यदि नया ट्रांसपोर्टर गुड्स को मूव करेगा तो उस केस में पुराना ट्रांसपोर्टर उसकी डिटेल अपडेट कर सकता है। उसके बाद नए ट्रांसपोर्टर को अलाउ किया गया है कि वो ई वे बिल में पार्ट बी यानी कि व्हीकल डिटेल को एंटर कर सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति ई वे बिल को जनरेट करता है तो वह व्यक्ति भी नए ट्रांसपोर्टर की डिटेल को अपडेट कर सकता है ई वे बिल पोर्टल पर। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको CGST रूल में रूल 138 से रूल 5A को रेफर करना है, जो कि यह कहता है द कंसाइनर और द रिसिपिएंट हु हैज़ फर्निश्ड इंफॉर्मेशन पार्ट ए ऑफ फॉर्म EWB 01 or the transporter may assign the e-way bill number to another registered or enrolled transporter for updating the information part B of form GST EWB 01 for further movement of the consignment। इस प्रकार फ्रेंड्स ट्रांसपोर्टर को अलाउ किया गया कि वो दूसरे ट्रांसपोर्टर को अलाउ कर सकता है कि वो ई-वे बिल के अंदर पार्ट बी को एंटर करें यानी कि व्हीकल डिटेल, प्रोवाइडेड दैट आफ्टर द डिटेल ऑफ द कन्वेंस हैज बीन अपडेटेड बाय द ट्रांसपोर्टर इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म GST EWB 01 द कंसाइनर और द रिसिपिएंट एज द केस में बी हु हैज फर्निश्ड द इंफॉर्मेशन पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST EWB 01 shall not be allowed to assign the e-way bill number to another transporter। यानी कि फ्रेंड्स एक बार यदि ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल में पार्ट बी को एंटर कर देगा तो उसके बाद कंसाइनर या फिर रिसिपिएंट को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो ट्रांसपोर्टर को चेंज कर सके। इस प्रकार फ्रेंड GST पोर्टल के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल में पार्ट बी को अपडेट कर सकता है यदि ई-वे बिल उसके द्वारा जनरेट किया गया है या फिर व्हीकल चेंज हो जाता है क्योंकि ट्रांजिट मूवमेंट है या फिर व्हीकल ब्रेकडाउन है। यदि ट्रांसपोर्टर साइन नहीं किया गया है ई-वे बिल बनाने के लिए तो उस केस में जिस व्यक्ति ने जनरेट किया है ई-वे बिल वो पार्ट बी ई-वे बिल का अपडेट कर सकता है यानी कि व्हीकल नंबर, और दूसरे व्हीकल नंबर को वहाँ पे एंटर कर सकता है ताकि गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। फ्रेंड्स, यदि ई-वे बिल में व्हीकल नंबर चेंज करना है तो उस केस में देखा जाएगा कि क्या ट्रांसपोर्टर को असाइन किया गया है। यदि हाँ तो उस केस में ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल के पार्ट बी यानी कि व्हीकल नंबर को चेंज करेगा। लेकिन यदि ट्रांसपोर्टर को असाइन नहीं किया गया है ई-वे बिल तो उस केस में जिस व्यक्ति ने ई-वे बिल जनरेट किया है वो ई-वे बिल के पार्ट बी यानी कि व्हीकल नंबर में अपडेशन कर सकता है। फ्रेंड, GST पोर्टल के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि यूजर ई-वे बिल को तभी जनरेट करे जब उसके पास ट्रांसपोर्टर की सभी डिटेल उपलब्ध हों। फ्रेंड्स, GST पोर्टल के द्वारा ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का ई-वे बिल 20 मार्च 2020 से 15 अप्रैल 2020 के बीच में एक्सपायर हो रहा है तो उस केस में उसकी वैलिडिटी ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हुई मानी जाएगी 30 अप्रैल 2020 तक। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन 35/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड्स, ई-वे बिल के अंतर्गत अब व्हीकल नंबर को वेरीफाई भी किया जाएगा। इसके लिए ई-वे बिल सिस्टम को वाहन डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति व्हीकल नंबर एंटर करेगा ई-वे बिल में तो उसे वाहन डेटाबेस के साथ मैच किया जाएगा कि क्या वो व्हीकल नंबर वाहन डेटाबेस पे एग्जिस्ट करता है और सही है। यदि ये डेटा सही नहीं है तब भी व्यक्ति को अलाउ किया जाएगा कि वो ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। इसके लिए व्यक्ति को एक अलर्ट भेजा जाएगा लेकिन वो ई-वे बिल को जनरेट कर सकता है। लेकिन इस केस में उसे इंश्योर करना है कि वाहन डेटाबेस पे वो अपना व्हीकल नंबर अपडेट कर ले ताकि फ्यूचर में ई-वे बिल वो आसानी से जनरेट कर पाए और ब्लॉक ना किया जाए। फ्रेंड, GST ई-वे बिल पर ई-वे बिल को ब्लॉक और अनब्लॉक की फैसिलिटी को स्टार्ट कर दिया गया है। यानी कि यदि कोई टैक्स पेयर GST या 3B को फाइल नहीं करेगा लगातार 2 महीनों के लिए GST पोर्टल पर तो उस केस में उसका GST नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसके बाद वे उस GST पर ई-वे बिल को जनरेट नहीं कर पाएगा। जैसे ही व्यक्ति ई-वे बिल को जनरेट करने की कोशिश करेगा तो उसे मैसेज दिखाई देगा कि उसका GST नंबर ब्लॉक कर दिया गया है। यदि कोई ट्रांसपोर्टर या कोई और टैक्स पेयर भी उस GST नंबर को यूज़ करके ई-वे बिल को जनरेट करने की कोशिश करेगा उससे भी ये मैसेज पॉपअप दिखाई देगा कि व्यक्ति का ई-वे बिल ब्लॉक कर दिया गया है। फ्रेंड्स, इस केस में ई-वे बिल को अनब्लॉक किया जा सकता है यदि व्यक्ति अपनी GST या 3B की रिटर्न को फाइल कर देता है GST पोर्टल पर तो उसका GST नंबर ऑटोमेटिकली अनब्लॉक हो जाएगा 1 दिन के अंदर। लेकिन यदि वो इमीडिएटली उसे अनब्लॉक करवाना चाहता है तो उसे ई-वे बिल पोर्टल पर जाना है, सर्च बटन पर क्लिक करना है, अपडेट ब्लॉक स्टेटस पे क्लिक करना है, जिसके बाद के जो GST पोर्टल से डिटेल है वो फैच कर ली जाएगी ई-वे बिल सिस्टम के द्वारा और व्यक्ति का GST नंबर अनब्लॉक हो जाएगा।
फ्रेंड्स, आप अपनी जनरल क्वेरी हमें ईमेल कर सकते हैं techsil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST एक्ट के अंदर कॉम्प्लायंस कर पाए। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।